डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स। साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को टेबल मेनू के अंतर्गत स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने इन सभी ऑप्शंस को कंप्लीट करवा दिया था। स्टूडेंट्स, यदि आप ये वीडियो वॉच नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिब्रे ऑफिस राइटर प्लेलिस्ट से जाके इन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे फॉर्म को कंटेन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्म का फर्स्ट ऑप्शन डिजाइन मोड। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फॉर्म का फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिजाइन मोड। फॉर्म का अगर शॉर्टकट पूछा जाए स्टूडेंट्स तो आप अल्ट के साथ क्या बताओगे? आर बताओगे ना स्टूडेंट्स। देखो आर के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट फॉर्म का क्या शॉर्टकट होगा? अल्ट प्लस आर। स्टूडेंट, फॉर्म मेनू के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला ऑप्शन कंटेन कर रहे हैं जिसका क्या नाम है? डिजाइन मोड। ना स्टूडेंट्स, डिजाइन मोड का प्रयोग स्टूडेंट्स हम लोग अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डिजाइन को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये टॉगल होता है। टॉगल मीन्स क्या स्टूडेंट्स? अगर एक बार मैं क्लिक कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा और दोबारा मैं क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बार यहाँ पे डिजाइन मोड पे क्लिक हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये टॉगल है कि नहीं? देखो तो कोई भी ऑप्शन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, स्टूडेंट्स कोई भी बटन आपको देखो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे फॉर्म के सारे ऑप्शंस क्या हो गए स्टूडेंट्स? ऑफ हो गए हैं, यानी बंद हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या समझा आपने? डिजाइन मोड पे अगर एक बार क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सारा ऑफ हो जाएगा। एंड दोबारा स्टूडेंट्स आप डिजाइन मोड पे क्लिक करो, देखो ऑटोमेटिकली ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं डिजाइन मोड पे क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो, मैंने क्लिक कर दिया है स्टूडेंट्स। अभी देखो तो क्या हुआ? सारा का सारा ऑप्शन आपको स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। इट मीन्स आप इनका उपयोग कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। डिजाइन मोड का प्रयोग स्टूडेंट्स हम लोग अपने किसी भी एलिमेंट को, जो भी हम लोग इसमें फॉर्म के अंतर्गत जो भी यूज करेंगे स्टूडेंट्स, उनको हम लोग एडिट करने का हैं, यानी एडिट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं डिजाइन मोड का स्टूडेंट्स। और डिजाइन मोड को अगर ऑन होगा तो हम लोग एडिट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। यदि ऑफ किया गया होगा स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सो क्या समझ लिया स्टूडेंट्स? यदि एक बार डिजाइन मोड पे क्लिक करोगे तो देखो डिजाइन मोड के सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं। अगर दोबारा से मैं डिजाइन मोड को क्लिक कर दूंगा ना स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? आपको चालू होके दिख जाएगा और आप इनका उपयोग कर पाओगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने डिजाइन मोड को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन दिया है कंट्रोल विजार्ड। क्या मतलब स्टूडेंट्स? कंट्रोल विजार्ड का प्रयोग स्टूडेंट्स हम लोग लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, जो ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट्स इनको करने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, जब लिस्ट बॉक्स पढ़ाएंगे या कॉम्बो बॉक्स पढ़ाएंगे तो हम आप या कंट्रोल विजार्ड के बारे में आपको क्या करेंगे? अच्छे तरीके से बता देंगे। मतलब कंट्रोल विजार्ड क्या करेगा स्टूडेंट्स? लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान से देखो आप, क्या दिया है? लेबल। स्टूडेंट्स, लेबल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, लेबल के माध्यम से आप कोई भी नाम यहाँ पे क्या कर सकते हो? दे सकते हो। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या होता है? लेबल फील्ड होता है। आप जब कभी भी लेबल फील्ड के नाम को अगर चेंज करना चाहते हो स्टूडेंट्स तो आप राइट बटन को क्लिक करो। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो सेलेक्टेड है। कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, वैसे ही स्टूडेंट्स आपको एक डायलॉग बॉक्स, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ चुका होगा। देखो तो स्टूडेंट्स, इस फील्ड के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे ही मैं लेबल फील्ड का यहाँ पे नाम कोई पुट करूँगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। सो मैं लेबल फील्ड में स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम इस तरीके से अगर पुट कर दूँ तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं दूसरी वाली रो पे क्लिक करूँगा या इस पे किसी पे क्लिक करूँगा चाहे इस पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली इसका नाम देखो बदल जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया? क्या नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया? स्टूडेंट्स नेम आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स लेवल फील्ड दिख रहा है, इन सभी प्रॉपर्टीज का उपयोग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टूडेंट्स, सभी के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे
कलर वगैरह का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो, इसे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इसकी साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ से कलर दे सकता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ करने के बाद देखो प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है। मैं ओके कर दूंगा ना स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया, एक लेबल स्टूडेंट्स यहाँ तैयार हो चुका है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फोटो को इंसर्ट कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस राइटर वाले पेज के ऊपर मैंने 2 फोटो इस तरीके से इंसर्ट कर रखा है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म के अंतर्गत स्टूडेंट्स जो लेबल ऑप्शन है इसका उपयोग करके आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस तरीके से लेबल के लिए यहाँ पे खींचा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या बना, यहाँ पे लेबल फील्ड बना यहाँ पे स्टूडेंट्स। जैसे मैं इसके ऊपर राइट बटन को क्लिक करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंट्रोल प्रॉपर्टीज नाम का ऑप्शन आता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इसका पूरे का उपयोग करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप चाहते हो कि इस फोटो का नाम फिगर 1 देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे फिगर इस तरीके से 1 पुट कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसका नाम मैंने फिगर 1 कर दिया है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनेबल दिया है यस, तो यस ही रहने दो स्टूडेंट्स। विजिबल करना है यानी दिखाना है तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे यस रहने दोगे, ठीक है। प्रिंटेबल रखना है तो यस रखोगे, नहीं रखना है तो नो कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो क्लिक करने पे ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। एंकर यहाँ पे पैराग्राफ ही रहने दो स्टूडेंट्स। ये देखो एक्स और वाई यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है स्टूडेंट्स। इसके पोजीशन को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, क्लिक करोगे तो आगे पीछे वो बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बना रखा है लेबल, उसकी ये चौड़ाई है, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या है, हाइट यानी ऊंचाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इसमें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फ़ॉन्ट की सेटिंग आ गई, ठीक है। फ़ॉन्ट से कलर आप यूज कर सकते हो, जो भी कलर यूज करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो देखो मैं इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट को साइज को भी रख सकता हूँ अपनी इच्छा अनुसार। स्टूडेंट्स देखो ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे इस तरह का प्रीव्यू दिख रहा है। जैसे ही मैं ओके करूँगा स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या नाम आ गया यहाँ पे, फिगर 1 आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। देखो तो यहाँ पे अलाइनमेंट दिया स्टूडेंट्स, आप इसे सेंटर कर सकते हो। तो देखो कहाँ चला आया, सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स। मैं इसे सेंटर में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं इसे लेफ्ट में ही रख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये सारी सेटिंग है स्टूडेंट्स आपके लेवल के लिए। आप जैसे ही आपका लेवल कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, इसे बंद कर दोगे ना स्टूडेंट्स। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये फ़ोटो आपके यहाँ पे देखो तो ऐड हो गई कि नहीं हो गई इस फ़ोटो के लिए, यानी ये बता रहा है, ये लेबल दे दिया हमने, इस फ़ोटो का नाम फिगर 1 है स्टूडेंट्स। देखो इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ही मैं दूसरे वाले के लिए भी यहाँ पे रख सकता हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्म पे जाना है, थोड़ा ध्यान से देखो, लेबल पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, और एक लेबल यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, ऐसे क्रिएट कर देता हूँ। और स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा तो फिर से दोबारा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे लेबल का नाम यहाँ से क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे डाला फिगर, यहाँ पे और दिख दिया यहाँ पे 2। देखो तो स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करनी है मैं अपने इच्छा अनुसार इसे सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर दे सकता हूँ, जो भी कलर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ को भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। सो मैं फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देखो अभी प्रीव्यू ऐसा दिखा आपको। ओके, जस्ट मैं ओके करूँगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका नाम क्या बन गया, अभी फिगर 2 बन गया कि नहीं बन गया स्टूडेंट्स। देखो तो आप यहाँ पे फिगर 1, ये वाला 1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लेबल का प्रयोग यहाँ पे इमेज के नाम को भी देने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सो मैंने देखो यहाँ पे इमेज के नाम को देने के लिए प्रयोग करके आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप लेबल का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी आप लेबल का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्म में जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए,
मैं यहाँ पे लेबल पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, और मैंने किया स्टूडेंट्स इस तरह का एक बॉक्स खींचा इतना बड़ा। ठीक है, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा गया है, लेबल फील्ड ना स्टूडेंट्स। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसकी कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेबल फील्ड ना। अब यहाँ पे जिसके लिए मुझे फील्ड बनाना है मैं उसका नाम लिख दूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम के लिए क्या करता हूँ, फील्ड को क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट और यहाँ पे राइट कर देता हूँ नेम। अब मैं इसकी आगे डॉट डॉट लाइन दिखाना चाहता हूँ, सो मैं इस तरह से डॉट डॉट लाइन दिखा सकता हूँ, या मैं हाइफन का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने किया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, मुझे अगर इसे कलर देना है तो यहाँ से जाके मैं फ़ॉन्ट के कलर को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। फ़ॉन्ट की साइज़ को भी दिया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ भी रख देता हूँ, जैसे कि 16 मैंने रख दिया, या तो 14 कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से इसके कलर को दिया जा सकता है स्टूडेंट्स। जब इतना सब कुछ कर लिए तो ओके वाली बटन पे आप क्लिक कर दो स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक फील्ड नज़र आ चुकी है। थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे नज़र आ रही है कि नहीं इस हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप उठाओगे स्टूडेंट्स ये वाला बॉक्स, देखो ऐसा एक बॉक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसको आप क्या कर दोगे, इस तरीके से यहाँ पे डाल दोगे, और इसका कलर क्या करोगे, ऐसे चेंज कर दोगे ना स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, अभी आप एक ऐसा यहाँ पे लेबल बनाया स्टूडेंट्स, जो मोस्टली आप किसी बुक्स के ऊपर या किसी कॉपी के ऊपर स्टूडेंट्स इस तरह के लेबल आपको मिलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपना नाम पुट कर सकता है, यहाँ पे उसका क्लास आ सकता है, यहाँ पे उसका सेक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे उसका सब्जेक्ट हो सकता है। सो एक और मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो क्या करना है, फॉर्म पे जाना है, यहाँ पे लेबल पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स आपको, और यहाँ से क्या करना है, ऐसे फील्ड का नाम क्रिएट कर देना है। सो अभी देखो यहाँ पे फील्ड आपको दिख गई है। यहाँ पे मैं जैसे इसके ऊपर राइट बटन को क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या रखना है मुझे, सपोज करो स्टूडेंट्स कि मुझे इसका नाम क्लास रखना है ऐसे। सो मैं क्लास नाम यहाँ पे देके हाइफन के साइन को यूज कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखो मैंने यूज किया हाइफन के साइन को, और इसके बाद मैं यहाँ से फ़ॉन्ट के इसके कलर को दे देता हूँ, और फ़ॉन्ट की साइज़ को। सो फ़ॉन्ट का कलर मुझे रेड देना है स्टूडेंट्स। मैं फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ से दे सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ, और साइज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो मैंने प्रोवाइड कर दिया, मैं ओके करता हूँ स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास के लिए यहाँ पे एक फील्ड आपकी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। मैं इसको ऐसे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। तो देखो तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये इस तरह का बॉक्स बन के आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो सब्जेक्ट के लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्म पे जाओगे स्टूडेंट्स, एक और लेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इस लेबल का भी मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खुल गया ऑलरेडी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सब्जेक्ट नेम इस तरीके से। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। मैं इसमें हाइफन का साइन इस तरीके से यूज कर देता हूँ, और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इसको कलर भी दे देता हूँ, और इसे बोल्ड इटैलिक भी कर देता हूँ। सो मैंने सब कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान से देखो इस तरीके से, और इसके बाद ओके वाली बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपकी यहाँ पे देखो तो ऐड हो चुका है। देखो तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा। अब मैं इसको जूमिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का लेबल मैंने क्या किया, फॉर्म के माध्यम से, फॉर्म के अंतर्गत जो लेबल ऑप्शन है स्टूडेंट्स, उसके माध्यम से मैंने इसको क्रिएट करके दिया। सो स्टूडेंट्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेबल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी भी चीज़ का हमें नाम देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेबल का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फॉर्म के अंतर्गत डिजाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड के बारे में तथा लेबल, इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।